हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछली क्लास में अपन ने अलग अलग उद्योगों के वर्गीकरण में जो विशेषताएं थी कि किस प्रकार कहाँ उद्योग धंधे लगाए जाने चाहिए, यानी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन अपन ने कर लिया है। या फिर बड़े पैमाने पर जो उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं उनको लगाने के लिए किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, कच्चा माल कहाँ से लेंगे, बाज़ार उपलब्ध है या नहीं है, बाज़ार है तो आप उन बाज़ार में रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर है या नहीं है, पावर की अपने को आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की आवश्यकता होती है, सरकारी नीतियों की आवश्यकता होती है। तो इन सब की चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में कर ली है। आज अपन बात करेंगे उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में, टाइप्स ऑफ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो मेरे साथ हेडिंग लगाइए, उद्योगों का वर्गीकरण। बहुत ही इजी हमारा सिलेबस है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं अपन। और लिखिए उद्योगों का वर्गीकरण। अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज या अलग अलग जो वर्गीकरण है वो अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आकार के आधार पर बात करनी हो, ठीक है, तो आकार के आधार पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कुटीर उद्योग की, जिसको डोमेस्टिक अपन इंडस्ट्रीज़ बोल सकते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद में अपन ने छोटे पैमाने के उद्योग, जिनको लघु उद्योग बोलते हैं अपन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और 3 नंबर आ जाता है हमारा बड़े पैमाने के उद्योग, जिनको अपन जिसको बड़े पैमाने पर उद्योग दीर्घ उद्योगों की श्रेणी में अपन रखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे उद्योग है, किसके आधार पर, आकार के आधार पर। 2 नंबर हमारा आ जाता है कच्चे माल के आधार पर, यानी रॉ मटेरियल बेस्ड के ऊपर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग, जिसमें एग्रो बेस्ड में अपन बात कर लेते हैं, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग है आपका, चीनी उद्योग है, ठीक है, वनस्पति तेल है आपका, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, ये सारे के सारे क्या है, एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। उसी के बाद में कच्चे माल के आधार पर खनिज आधारित उद्योग आ जाते हैं। और खनिजों में भी अलग अलग अपन पढ़ते हैं, जिसमें लौह खनिज आ जाते हैं, एलो धात्विक आ जाते हैं, धात्विक आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपन वर्गीकरण करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए आकार के आधार पर उद्योग। पहले इनका वर्गीकरण अपन सभी का देखेंगे, फिर एक को उठा के अपन पढ़ेंगे। आकार के आधार पर उद्योग। आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार का है, और तीनों को अलग अलग सारणी से अपन बना सकते हैं ऐसे। सबसे पहले आ जाता है आपका कुटीर उद्योग, जिसको घरेलू उद्योग बोलते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं अपन। उसके बाद में आ जाता है लघु उद्योग कह सकते हैं, या छोटे पैमाने के उद्योग। और 3 नंबर आ जाता है हमारा दीर्घ उद्योग। और दीर्घ उद्योग या अपन कह सकते हैं बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गई। तो ये किसके आधार पर हो गए, आकार के आधार पर हो गए, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर बात कर देते हैं, इसको ए से इंडिकेट कर लेते हैं और इसको बी से। अब अपन बात करेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल यानी जिन उद्योगों को कच्चा माल चाहिए होता है
उनके आधार पर अपन बात कर लेते हैं, रॉ मटेरियल के आधार पर, ठीक है। और कच्चे माल के आधार पर नंबर 1 हो गया हमारा कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी एग्रीकल्चर, कृषि आधारित उद्योग। कृषि के जितने भी काम है या कृषि के जितने भी चीज़ें हैं हमारी, उनको काम में लेकर के उद्योग धंधे लगाना। जैसे मान लीजिए गन्ना है, तो गन्ने को अपन काम में क्या ले सकते हैं, चीनी बनाने में काम में ले सकते हैं, तो चीनी उद्योग हो गया आपका। कपास हमारा कृषि से रिलेटेड है, तो कपास से अपन क्या बना सकते हैं, धागा बनाते हैं। वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग बोल सकते हैं इनको अपन। वनस्पति तेल अपने को कृषि से प्राप्त होती है, तो वनस्पति तेल उद्योग हो गया। चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, इनके भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई जाती है। तो ये क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। इसमें अपन लिख सकते हैं, क्या में लिख सकते हैं अपन, सबसे पहले आपका चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज, चीनी उद्योग हो गई आपकी। ख में अपन लिख सकते हैं यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ग में अपन लिख सकते हैं वनस्पति उद्योग, वनस्पति उद्योग। और घ में अपन लिख सकते हैं चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, कोकोआ उद्योग। यानी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारे 2 प्रकार के हो गए, आकार के आधार पर, जिसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, दीर्घ उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब ये होता है जो अलग अलग डोमेस्टिक घर पे ही लगा लेते हैं, घर पे ही बगैर झाड़ू वगैरह बनाना है, बर्तन बनाने हैं, कोई चटाइयाँ बनाता है, कोई टोकरियाँ बनाता है, वो क्या होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं। लघु उद्योग क्या होते हैं, कुटीर उद्योग की तरह ही होते हैं, लेकिन मशीनों का हल्का फुल्का प्रयोग इसमें रहता है। और दीर्घ उद्योग जो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है मशीनों को चलाने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ उद्योग कहलाते हैं। ठीक है ना, इनको मुख्य की मैंने बता दिया है। आगे कच्चे माल के आधार पर, जिसमें सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग, जो इसमें अपन एग्रीकल्चर से चीज़ों को लेते हैं, जैसे चीनी है, सूती वस्त्र, वनस्पति आदि। इसको मिटा रहा हूँ। आगे अपन देखेंगे किसके आधार पर, खनिज आधारित उद्योग। तो इनकी अभी अपन क्या बना रहे हैं, थोड़ी बहुत सारणी बना रहे हैं। उसके बाद में एक एक इंडस्ट्रीज को अपन उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आगे हेडिंग लगा लीजिए आप, खनिज आधारित उद्योग। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं खनिज आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ड, खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, यह उद्योग या ये इंडस्ट्रीज होती है वो अलग अलग प्रकार से, जैसे धात्विक भी होती है, अधात्विक भी होती है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, खनिज आधारित में ये अपन बना लेते हैं ऐसे। ये मेटेलिक हो गया, जिसको अपन बोल दिया धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। ठीक है, जिसको मेटेलिक, और एक हो गया नॉन मेटेलिक, उसको बोल दिया अपन ने अधात्विक खनिज, अधात्विक, अधात्विक खनिज। यानी और भी देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग, और भी इंडस्ट्री खनिज हमारे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ईंधन खनिज है, तो उनका भी होता है। अपने को यहाँ पर ज़्यादा क्या है, धात्विक और अधात्विक के बारे में पढ़ना है। फिर धात्विक के अपन 2 डिवाइडेशन कर देते हैं यहाँ पे, एक हो गया फेरस और एक हो गया नॉन फेरस। यानी एक हो गया लौह धात्विक, लौह धात्विक, और दूसरा हो गया अलोह धात्विक, अलोह
धात्विक। देखो फेरस, जिनमें लोहे की मात्रा होती है ना, वो क्या होते हैं, लौह धात्विक होते हैं। अगर बात करूं तो सबसे पहले तो कौन सा आ गया, लौह अयस्क इंडस्ट्रीज आ गई, यानी अलग अलग प्रकार के लौह इस्पात के कारखाने लगाए जाते हैं, लौह अयस्क आ गया। मैग्नीज आ गया आपका, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है भाई, लौह धात्विक है, ठीक है। और अलोह धात्विक जिनमें लोहा नहीं होता है, जैसे तांबा है जिसको कॉपर बोलते हैं, एल्यूमिनियम है आपका, एल्यूमिनियम जिसका अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, रत्न आभूषण हो गए, ठीक है। ये बहुमूल्य धात्विक है, लेकिन रत्न एवं आभूषण जिसको जेम्स एंड ज्वेलरी बोलते हैं, रत्न एवं आभूषण इंडस्ट्री, तो तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोना चांदी जितने भी है। अधात्विक की अगर अपन बात करें तो अभ्रक, पोटास, ये तो सब अधात्विक है ही है। हमारे सिलेबस में सीमेंट उद्योग, उसके बाद में चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि। तो ये सारे की सारी इंडस्ट्रीज, इसको नॉन अपन मेटेलिक में वो शामिल करते हैं। सीमेंट उद्योग हो गया, चीनी मिट्टी वाला, अभ्रक इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, एस्बेस्टोस है, पोटास है आपका, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती है, खनिज आधारित उद्योग में, मिनरल बेस्ड में। इसमें लौह और अलोह धात्विक के बारे में अपन यहाँ पर बातें करी थी। आगे अपन बात करेंगे रसायन आधारित उद्योग। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, रसायन आधारित, केमिकल बेस्ड जिनको बोलते हैं अपन, रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग। आगे लगा लीजिए हेडिंग, रसायन आधारित, रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित में अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, ठीक है। 2 नंबर पर अपन बात कर सकते हैं प्लास्टिक कोई उद्योग है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, ठीक है। कृत्रिम रेशे वाली हो सकती है, कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे हो गया। तो इस तरीके से एक हो गया आपका उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से ये रसायन के ऊपर आधारित है, अलग अलग रसायनों से ये बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो हो गया वन आधारित उद्योग, वन आधारित, फॉरेस्ट बेस्ड, वन आधारित उद्योग। और वनों में अगर अपन चर्चा करें तो वन में हो गया आपके, सबसे पहले तो देखिए कोई तारपीन तेल हो गया आपका, तारपीन तेल है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर शामिल कर सकते हैं तो लाख, लाख है तो ये भी क्या है, वनों से अपने को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से वन आधारित उद्योग हो गया आपके लिए, ठीक है। इधर अपन बात कर सकते हैं पशु आधारित उद्योगों की, पशु आधारित, पशु आधारित उद्योग। और पशु आधारित में आपका एक तरीके से बात कर सकते हैं ऊन उद्योग, ऊन उद्योग हो गया, ठीक है, वो वूल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। चमड़ा उद्योग है आपका, चमड़ा उद्योग। तो इस तरीके से ये क्या है, एक प्रकार से हमारी जो इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज के अलग अलग जो पार्ट्स है उनके बारे में है, कच्चे माल के आधार पर और आकार के आधार पर, ठीक है। एक इसमें और आधारित रह गया हमारा, कौन सा रह गया, वो ओनरशिप के आधार पर, जिसको स्वामित्व के आधार पर बोलते हैं। तो वो भी आप लिख लीजिए,
स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व, ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, अपना जो सिलेबस है वो छोटा ही है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की अगर अपन बात करें तो ये 3 प्रकार का उद्योग होता है भाई, और एग्ज़ाम में यहीं से ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, एक तो आपका कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के बारे में या दीर्घ उद्योग के बारे में डिफरेंस पूछ लेता है। दूसरा अगर पूछना चाहे तो यहाँ से स्वामित्व, ओनरशिप वाले में से सबसे पहले आ गया आपका सार्वजनिक उद्योग, जिसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। सार्वजनिक उद्योग, पब्लिक इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, 2 नंबर अपन बात कर सकते हैं निजी उद्योग, जिसको अपन प्राइवेट इंडस्ट्रीज बोलते हैं, निजी उद्योग। और 3 नंबर आ गया हमारे पास में संयुक्त उद्योग, संयुक्त उद्योग। तो ये अलग अलग जो हमारे हैं, इसको अपन ने पब्लिक सेक्टर बोल दिया, पब्लिक हो गया ये, इधर ये प्राइवेट हो गया। ठीक है, और इसको कंबाइन बोल दिया, कंबाइन इंडस्ट्री, दोनों को मिला के, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों मिल करके शामिल होते हैं। तो ये हुआ हमारा उद्योगों के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर सबसे पहले अपन याद करने की कोशिश करें। आकार के आधार पर, आकार जिनका बड़ा छोटा हो, तो कुटीर उद्योग छोटा, फिर लघु उद्योग हल्का सा बड़ा, दीर्घ उद्योग और ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो आकार के आधार पर हो गया। फिर कच्चे माल, अपन देखेंगे कच्चे माल किन किन में आवश्यकता होती है। कच्चे माल की आवश्यकता है जिसमें अपन कृषि आधारित उद्योग अपन देखते हैं, खनिज आधारित उद्योग अपन देखते हैं, तो अलग अलग है। वन आधारित हो गया, रसायन आधारित हो गया, इस तरीके से अपन देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट हो गया स्वामित्व के आधार पर उद्योग। यहाँ पर क्या हो गया, वर्गीकरण अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन अलग अलग वापस से देखेंगे कि किस प्रकार कुटीर उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग क्या होता है, वनस्पति उद्योग क्या होते हैं, रसायन उद्योग क्या होते हैं, लौह धात्विक क्या होता है। हर चीज़ों को अपन डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसको अपन ने नोट कर लिया, आगे अपन बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए कुटीर उद्योग, जिसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्रीज एरिया। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब डोमेस्टिक। सबसे पहले अपन बात करेंगे कुटीर उद्योग, कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कुटीर उद्योग, देखो नाम से ही स्पष्ट है कि कुटीर उद्योग क्या होता है। छोटा उद्योग होता है, स्थानीय कच्चे माल का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में शामिल करते हैं, अपन कुटीर उद्योगों में शामिल करते हैं। तो कुटीर उद्योगों को लिखिए, इसमें स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2 नंबर इसमें बात अपन लिख सकते हैं, इसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। इसमें बनने वाली वस्तुओं को स्थानीय
स्थानीय बाजार या आसपास के गांवों में बेच देते हैं। अगर इसमें लिख सकते हैं अपन, पूंजी की आवश्यकता कम होती है, पूंजी की आवश्यकता कम होती है। इसमें बनने वाली वस्तुएं जैसे टोकरियां बनाना, टोकरियों की कोई लगा ली इंडस्ट्री, छोटी मोटी घरेलू उद्योग है, टोकरियां बनाना, झाड़ू बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना, झाड़ू बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरियां बनाना, ठीक है, आदि। खिलौने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं अपन खिलौने, छोटे मोटे मिट्टी के खिलौने बनाना, बर्तन बनाना, झाड़ू बनाना। तो ये सब क्या है भाई, कुटीर उद्योग है, जिसको अपन बोलते हैं कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसमें एक बात और ऐड कर देते हैं, वो क्या है, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई। दूसरी बात क्या ऐड कर देंगे, कुटीर उद्योग राज्य सरकारों के अधीन रहते हैं। वित्त पोषण है वो राज्य सरकार वगैरह करती है। तो सीधी सी कहानी है कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होते हैं, कॉटेज जिसको बोलते हैं अपन, कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग होती है, सीधा सा काम है, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए पोटर है, कुम्हार है, वो क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो अपने ही आसपास से मिट्टी खोद करके ले आता है और मिट्टी के दीपक बनाना है, बर्तन बनाना, हर प्रकार की चीज़ें। या मान लीजिए कोई झाड़ू बनाने वाला है, तो जंगल में जाएगा, झाड़ू के पेड़ से मतलब पत्तियाँ वगैरह लेकर के आ जाएगा, झाड़ू ही बना देगा। मिट्टी का कोई खिलौने बनाना है, टोकरियाँ बनाना है, ठीक है, ठीक, बांस के वो जो मुड्ढे आते हैं बैठने वाले, वो चेयर वगैरह बनानी है। तो ये सब क्या है, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम कर लेते हैं, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। और इनको बेचते कहाँ हैं भाई, स्थानीय बाज़ार या आसपास के जो गांव है जहाँ पर मेला वगैरह लगता है, वहाँ जा कर के ये बेच आते हैं। और बनने वाली जो वस्तुएं हैं, टोकरियाँ, झाड़ू, ये सारी चीज़ें। बोर्ड की स्थापना 1948 में हुई थी और कुटीर उद्योग है वो राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। राज्य सरकार इनका वित्त पोषण करती है या इनको आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो ये इतना नोट कर लीजिए। फिर अपन छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिनको अपन लघु उद्योग बोलते हैं, वो अपन लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए। आप नोट कर लिया होगा। आगे अपन बढ़ते हैं इसमें। अब आप हेडिंग लगाइए, छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे पैमाने के उद्योग। हेडिंग में लिखिए, छोटे पैमाने के उद्योग, जिनको अपन बोल सकते हैं लघु उद्योग। लघु उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग।
देखिए कुटीर उद्योग में अपन क्या काम में ले रहे हैं, स्थानीय कच्चे माल को अपन काम में ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो कुटीर उद्योग होते हैं वो निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये कुटीर उद्योगों से क्या है, भिन्न है। कौन से उद्योग, लघु उद्योग। इसमें थोड़े बहुत पैसों की आवश्यकता होती है, परिवहन इसको प्रभावित कर सकता है, ठीक है। कुटीर उद्योगों को परिवहन प्रभावित नहीं करता था। स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन अलग अलग शक्ति के साधन या मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए ये उद्योग कुटीर उद्योगों से भिन्न होते हैं या अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। 2 नंबर बात यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग तो होता है, लेकिन अर्धकुशल श्रमिक तथा शक्ति के साधनों या मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। यानी स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग तो करते ही करते हैं, प्लस क्या करते हैं, अर्धकुशल श्रमिक भी आवश्यकता होती है, मशीनों का भी प्रयोग इसमें करते हैं। 3 नंबर इसमें लिख सकते हैं, इसमें परिवहन तथा पूंजी की मध्यम प्रकार की आवश्यकता होती है, मध्यम प्रकार की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी परिवहन के जो साधन है और पूंजी की थोड़ी बहुत भी आवश्यकता इसमें होती है, परिवहन पूंजी की आवश्यकता तो होती ही रहती है, ठीक है। इसमें अपन आगे लिख सकते हैं, इस प्रकार के उद्योग गांव से बाहर या छोटे बड़े शहरों में लगाए जाते हैं। गांव से बाहर छोटे बड़े शहरों में जाकर के लगा लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव वाले या शहर वाले कि दूसरे छोटे बड़े शहर में जाकर के वहाँ पर कारखाना वगैरह खोल लेते हैं। कोई वेल्डिंग का कारखाना है या छोटा मोटा कोई अलग अलग प्रकार के, तो ये कारखाने खोल लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो लघु उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। इसमें अपन लिख सकते हैं भारत इंडोनेशिया, ठीक है, तथा ब्राज़ील आदि देश अपने लोगों को रोजगार देने के लिए लघु उद्योगों को ज़्यादा
आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रहे हैं। यानी भारत है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, ये जो देश है अपने लोगों को रोज़गार देने के लिए लघु उद्योग इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारी मध्यम या छोटे पैमाने के जो उद्योग है उनको आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर अपन इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लघु उद्योग, लघु उद्योग, लघु उद्योग विकास बोर्ड, लघु उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1954 में हुई थी। और लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। सबसे पहले क्या करते हैं, कुटीर उद्योगों से अलग होता है। कच्चे माल का तो स्थानीय का प्रयोग होता है, लेकिन शक्ति के साधनों के साथ प्रयोग होता है, मशीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है, प्लस पूंजी की आवश्यकता इसमें रहती है। और गांव से बाहर जाकर के और छोटे बड़े शहरों में ये उद्योग धंधे ऐसे लगाए जाते हैं। और इंडोनेशिया, ब्राज़ील आदि जो देश होते हैं वो लघु उद्योग को बढ़ा रहे हैं। अगर बात करें तो विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, जबकि कुटीर उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना 1948 में हुई थी। उसके बाद में लघु उद्योग विकास बैंक जो इनको वित्त देते या अपन कहते हैं कि सरकार के द्वारा अनुदान वगैरह मिलते हैं, वो कब मिलते हैं? 1990 में से यहाँ से स्टार्ट हो गए थे। विकास बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1990 से हुई थी। एक हमारा रह गया है दीर्घ उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग, वो भी साथ में लिख लीजिए, बड़े पैमाने के उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई नहीं, अपना सिलेबस तो हो ही रहा है। दीर्घ उद्योग, दीर्घ उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ये। ठीक है, अगर बात करें तो इसमें डायरेक्ट अपन लिखेंगे, इसमें विशाल, इसमें विशाल बाजार की आवश्यकता होती है, बाजार की आवश्यकता होती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए भाई? मार्केट होना चाहिए। आप जो इंडस्ट्री लगा रहे हो उस वस्तु के लिए आपके पास मार्केट होना चाहिए। ठीक है, इसमें अत्यधिक पूंजी, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये उद्योग परिवहन तथा संचार, ये उद्योग परिवहन तथा संचार से प्रभावित हो सकते हैं या प्रभावित होते हैं। परिवहन की और संचार की, कम्युनिकेशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है इन उद्योगों में। अगर मैं बात करूं तो ऐसे उद्योग यानी दीर्घ उद्योग, ऐसे उद्योग 200 वर्ष पूर्व ग्रेट ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका में लगाए गए थे, परंतु आज विश्व के हर देश में, आज विश्व के हर देशों में लगाए जा रहे हैं, लगाए
जा रहे हैं। यानी ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में आज से 200 साल पहले कैसे उद्योग लग रहे थे, दीर्घ उद्योग लग रहे। आपने इतिहास वगैरह में पढ़ा होगा, अंग्रेज आए थे उस टाइम पर, यहाँ से कच्चा माल जाता, तैयार माल वहाँ से बनकर के आता, ऊंचे दामों में वो बेचते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बड़े पैमाने के उद्योग है या दीर्घ उद्योग है। परिवहन संचार इसे प्रभावित करती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, बाजार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और आकार के आधार पर अपन ने उद्योगों को पढ़ लिया, उद्योगों का वर्गीकरण इसमें देख लिया है, और आकार के आधार पर अलग अलग जो उद्योग थे उनको अपन ने पढ़ लिया है, जिसमें कॉटेज आ गया, उसके बाद में स्मॉल स्केल आ गया और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ गई। तीनों को अपन ने चर्चा कर ली है। अब अपन पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योगों के बारे में, खनिज आधारित उद्योगों के बारे में, उन सब के बारे में एक वीडियो और डालेंगे। तो यहाँ तक ही रखेंगे आज का वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। और हमारा परिवार, यूट्यूब का परिवार है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपका सहयोग अच्छा रहा है और ऐसा ही आपका सहयोग मिलता रहे, इसलिए आपको हम शुभकामनाएँ देते हैं और थैंक यू बोलते हैं। और आगे ऐसे बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।